हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या सेतु। आज हम लोग क्लास 6 चैप्टर 9 साइंस की बुक से पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है मेथड ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा जो मेथड होता है सेपरेशन का, अलग करने की विधि, उसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं पहले तो, उसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मेकिंग अ टी, चाय बनाने के लिए किन किन सामान की जरूरत पड़ती है? निशिका, प्लीज टेल। पानी, यस, दूध, यस, चाय पत्ती, यस, चीनी। यस। यस मैम, हो गया। ओके, ऐसे और भी चीज होता है लेकिन इतना इनफ है चाय बनाने के लिए। तो चाय बनने के बाद अगर किसी को हम सर्व करते हैं, मान लो कोई भी है, हम उनको देते हैं, तो ऐसे ही तो चाय बन गया, स्टेशनर में बना और सीधा उनको दे दिया, ऐसे तो कर नहीं सकते हम लोग। तो उसको अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे। किस चीज को? चाय पत्ती को और लिक्विड चाय को, टी को, लिक्विड टी। इसको अलग करेंगे किससे? स्टेशनरी से, टी स्टेशनरी से। उसको अलग करने के बाद हम चाय सर्व कर देंगे। आज एग्जाम्पल तो आप लोग समझ ही गए कि ये चैप्टर क्या कहना चाहता है, कि मेथड ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ यही समझाना चाहता है कि हमारी रोज जो डेली लाइफ होती है उसमें कुछ भी चीज को अलग करना है। टी के एग्जाम्पल से हम लोग देख चुके हैं। आइए निशिका, यस मिस। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बेटा। बुक रीड करना। Impure substances are the ones Impure substances are the ones that do not have a fixed chemical composition. This is why they do not exhibit a fixed set of properties. Impure substances are also called mixtures. A mixture is formed by mixing two or more substances that are capable of being separated. The Stop. components समझ लेते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस, अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ जैसे कि हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि बहुत सारी चीज, जैसे कि चाय का एग्जाम्पल ले लो, उसमें बहुत सारा चीज अभी है, चाय पत्ती है, कुछ कुछ है, आदि है, ऐसे ही तो हम सर्व नहीं कर देंगे। तो वो एक क्या हो गया? अशुद्ध सब्सटेंस यानी पदार्थ हो गया। उसको पहले हम लोग, जिसका फिक्स केमिकल कंपोजिशन होता है, जैसे H2O। H2O का एग्जाम्पल हम बेस्ट देंगे यहाँ पे। H2O मतलब कि दो हाइड्रोजन, उसमें हमेशा हाइड्रोजन का मात्रा क्या होगा? दो ही रहेगा, और ऑक्सीजन हमेशा एक ही संगठन रहेगा। तो H2O इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा। दिस इज वाई नॉट, इसकी जो प्रॉपर्टीज है, इसके जो गुण है, कभी भी चेंज। जैसे देखो, बारिश का पानी हो H2 ही बोलेंगे उसको, या फिर नल का पानी गिरे तो भी उसको हम H2 ही बोलेंगे, उसका कोई चेंजेस नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें चाय का, तो कभी कहीं किसी के घर में ज्यादा मेंबर होंगे तो चीनी, चाय पत्ती, दूध, इनका क्वांटिटीज क्या हो जाएगा? ज्यादा कम होते रहेगा। लेकिन H2O किस, जल का पानी हो, नाली का पानी हो, कहीं का भी पानी हो, उसको हम क्या कहेंगे? H2 ही बोलेंगे। उसके बाद आगे पढ़िए बेटा। The components of a mixture can also be harmful to human health. For example, grains like Wheat and rice. It's okay, continue. For example, grains like wheat and rice are collected from the field without cleaning. Undesirable substances like stone and seeds of weeds may be present in them. When stored for a long time, such grains may develop larvae and egg of insect. Hence, it is necessary to separate the undesirable substances from the grains. Sometimes useful components are separated from a mixture. We need to use them separately. For example, crude Stop. oil. फॉर एग्जाम्पल के बाद मिक्सचर। मिक्सचर क्या कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे से मिले हैं और उनको अलग करने की क्रिया, जैसे चावल में कंकड़ वगैरह रहता है। अभी तो मार्केट में पॉलिश चावल मिलता है, पहले के टाइम पे कंकड़ वगैरह सब कुछ दाल में भी ऑलरेडी डाला रहता था। तो उसको अलग करे, दो या दो से ज्यादा पदार्थ एक ही साथ मिक्स हो और उनको अलग यानी सेपरेट करने की विधि को क्या कहेंगे? मिक्सचर कहेंगे। कभी कभी ये हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा, ये जो कंपोनेंट है, हार्मफुल हो सकते हैं। जैसे ग्रेन लाइक व्हीट्स एंड राइस, चावल में जो हमारे कंकड़ वगैरह होते हैं, अगर हम ऐसे ही हमारे बॉडी में चला जाए तो हमारे हेल्थ के लिए वो कितना हार्मफुल है। तो हमारे उसको सेपरेट करना, उसको क्लीन करना, उसको सही करना
बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। नेसेसरी मतलब जरूरी, ठीक है। आगे मेथड ऑफ सेपरेशन पढ़ेगी पलक। रीड पलक। For example, crude oil इट्स ओके, कंटिन्यू। contains a number of useful components like petrol, diesel, and kerosene. They are first separated and then used. यहाँ पे कुछ मिक्सचर बताए हुए हैं यूजफुल कंपोनेंट, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरासिन। इसमें भी जो है इसको भी सही तरीके से, बहुत सारा इसमें मिक्सचर होता है, उसको भी सेपरेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ सेपरेशन। इसका मतलब है अलग करने की, सेपरेशन यानी अलग करने की क्या क्या विधि होती है, क्रिया होती है, उसको पढ़ेगी पलक। Method of separation. The nature of components of a mixture decides the method of separation. देखो, जो हमारे नेचुरल कंपोनेंट होते हैं, जो हमारे, उसको सेपरेट करने की बहुत सारी विधि होते हैं। जैसे कि हमारा प्रैक्टिकल साइज, यानी कि कणों का आकार फिक्स रहे। अगर कणों का आकार बहुत बड़ा, जैसे चावल में पत्थर अगर बड़ा बड़ा हो, उसको निकालना जल्दी है, उसको हाथ से जल्दी जल्दी निकाल लोगे। लेकिन यही अगर छोटा छोटा कण हो, छोटा छोटा, बहुत छोटा छोटा, तो उसको निकालने में टाइम लगेगा, मेहनत भी लगेगा। अब तो मार्केट में पॉलिश किया हुआ सब कुछ मिल रहा है। स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था, मैग्नेटिक नेचर, चुंबकीय गुण, सॉल्युबिलिटी यानी घुलनशीलता। यहाँ पे 2-4 और एग्जांपल दिए हुए हैं। मेथड मतलब सेपरेट, अलग करने की और भी सारी विधियां दी हैं। पहले तो हम चुंबकीय गुण को पढ़ते हैं, इसको हम समझाते हैं। देखो, सैंड में, मिट्टी में अगर छोटे छोटे लोहे के कण हो तो हम क्या करेंगे, चुम्बक लेंगे, उसको सटाएंगे तो सारा क्या करेगा, खींच लेगा, मिट्टी नीचे छोड़ देगा। तो ये हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक नेचर हो गया सेपरेट करने का मेथड। दूसरा मेथड हमारा, जो अभी हम टी वाला एग्जांपल दिए थे, कोई भी पदार्थ ऑफ मैटर है यानी लिक्विड है, उसको क्या स्टेशनर से, टी स्टेशनर से अलग कर दिए, तो हमारा लिक्विड जो टी था वो बाहर हो गया। जो हमारा अनवांटेड, जो हमारे यूज का नहीं था, यानी चाय पत्ती, वो अलग हो गया। उसके बाद प्रैक्टिकल साइज, कणों का आकार। कणों का आकार, जैसे कि हम अभी चावल का एग्जांपल दिया आप लोग को, चावल, पल्स, इन सब में जो हमारे छोटे छोटे कण होते हैं यानी पत्थर होते हैं, उसको भी हम निकाल के फेंक देते हैं। उसके बाद सॉल्युबिलिटी, जैसे चीनी और पानी एक दूसरे में घुल जाएगा, ठीक है, नमक और पानी एक दूसरे में घुल जाएगा। लेकिन मिट्टी यानी बालू और वाटर, उसको मिलाओगे तो क्या होगा, नीचे बालू बैठ जाएगा, घुलेगा नहीं आपस में। आगे पढ़ते हैं। हमारे यहाँ पे थिंक एंड आंसर दिया हुआ है कि विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी प्योरिटी ब्लड, जो हमारे ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड होता है, खून, उसको साफ करने के लिए ऐसा कौन सा ऑर्गन बना हुआ है, एनीवन नो? किडनी होता है। किडनी हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, जितना भी अनवांटेड हमारे ब्लड में सब्सटेंस है, पदार्थ है, उसको किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू बाहर, हमारे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, देन अनुष्का, बेटा आप पढ़ो नेक्स्ट टॉपिक, सेपरेशन ऑफ सॉलिड एंड अदर सॉलिड्स। अनुष्का प्लीज रीड बेटा। The soil components of a mixture can be separated on the basis of size, weight, and magnet nature. जो हमारा सेपरेशन है, देखो वहां पे हम लोग मेथड पढ़े थे सेपरेशन का पिछले टॉपिक में। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो हमारा सॉलिड है, यानी कि कोई ऐसा पदार्थ जो ठोस अवस्था में, उसको किस तरीके से हम सेपरेट करें। तो उसको सेपरेट करने के लिए साइज, वेट और मैग्नेटिक नेचर होता है। जैसे कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है हैंड पिकिंग। इसका सीधा सीधा मतलब है हाथ से चुन करके फेंक देना। जैसे कि हम एग्जांपल पहले भी दिए हैं, चावल में कुछ जो कंकड़ होते हैं उसको हम हाथ से ही, अगर उसकी साइज, उसका क्वांटिटी, देखो चावल का क्वांटिटी ज्यादा है, कंकड़ कम है, तो उसको हम निकाल के फेंक सकते हैं। लेकिन कंकड़ ज्यादा है और चावल कम है, तब तो मुश्किल हो जाएगा, ढूंढते रह जाएंगे। तो साइज पे, क्वांटिटी पे, वेट पे, इन सब पे हमारा निर्भर करता है कि हैंड पिकिंग
नहीं तो और भी रास्ते हैं सेपरेशन करने के। हैंड पिकिंग कब करेंगे? जब हमारा साइज डिपेंड करता है, वेट डिपेंड करता है, क्वांटिटी मैटर करता है। इन सब चीजों को देखते हुए हम हैंड पिकिंग का ऑप्शन लेंगे सेपरेशन का। सिविंग पढ़ो, कौन पढ़ेगा? ग्रेसी प्लीज रीड बेटा। Sieving is a method in which a sieve is used to separation the components of a mixer. आगे पढ़ो। Sieve is a piece of mass held in a frame. The fine particles pass through the sieve, whereas the bigger components remain on it. सिविंग जो मेथड है, बहुत सारा मिक्सचर होता है, इट्स ओके, बहुत सारा मिक्सचर होता है, अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए हम सिविंग का यूज करते हैं। सिविंग विथ different pore size available in different purpose at homes, separate stones and देखो हमारे जो स्टोन यानी कि पत्थर ही, यहाँ पे वापस से वही एग्जांपल लिया है कि अगर चावल वगैरह में जो स्टोन्स होते हैं, जो पत्थर होते हैं, उसको अगर हम अलग कर दें मशीन के थ्रू या फिर प्रैक्टिकल सीव्स के बिगर कंपोनेंट अगर ज्यादा है, बहुत ज्यादा है उसमें कंपोनेंट, तो उसको सेपरेट करने के लिए जो हम यूज करेंगे उसे ही कहेंगे सिविंग। आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, व्हाट आर द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड ऑफ यूज ऑफ थ्रेसिंग यानी अलग करने की, जो हमारा जो ग्रेन होता है, जो हमारा जैसे चावल गेहूं है, उसमें से अगर हम अनाज को अलग कर दे, इसी प्रोसेस को थ्रेसिंग कहते हैं। तो थ्रेसिंग का जो हमारा ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड, अभी क्या हो गया है, मॉडर्न मेथड में मशीनें आ चुकी हैं, और पहले क्या था, पहले हमारे बोझा उठता था और किसी डंटे से मार मार के उसको निकाला जाता था। अभी भी गांव वगैरह में आपको कहीं कहीं अभी है, नहीं तो मशीन से निकाल के फेंक दिया जा रहा है। थ्रेसिंग आसी पढ़ो तो बेटा थ्रेसिंग को। उस मशीन का नाम है कंबाइन हेटर, जो मशीन यूज होता है। चलो पढ़ो आसी। Threshing, the process of separating grains from the पढ़ो हंसी क्यों हो रहा है? stalks is called threshing. This process जो स्टॉक होता है, डंठल यानी लकड़ी जो होता है ना, मेरा गला सूख गया, थोड़ा सा पानी ले। Excuse me, miss. यस, मुझे do and learn नहीं समझ में आया. पढ़ो हम समझाते हैं। Take a bowl and mix अनइक्वल amount हाँ of chickpeas, चलो पढ़ो। beans, green, gram and rice. देखो एक बाउल लेना है, कटोरी लेना है, अमाउंट को अनइक्वल रखना है। मतलब जरूरी नहीं है कि जो हमारा चिकपीस है यानी चना, इंग्लिश में बोलेंगे चिकपीस, चना जो रेड वाला चना होता है ना उसको बोलेंगे। किडनी बीन्स यानी राजमा, चना, ग्रीन ग्राम यानी मूंग का दाल और राइस, इनका क्वांटिटी सेम नहीं होना चाहिए। एक बाउल में मिलाओ, उसके बाद देखो ये बोला चाहता है सेपरेट करो मिक्सचर को हाथ के द्वारा, देखो कौन सा चीज जल्दी निकलेगा। चना का साइज बड़ा है, राजमा का साइज बड़ा है, तो उसको निकालने में क्या है, जल्दी लेंगे। लेकिन चावल और मूंग दाल छोटा छोटा है, उसको सेपरेट करने में कितना टाइम लगेगा, टाइम वेस्टिंग भी है। कोई करेगा, राजमा बड़ा है, चना बड़ा है, तुरंत हैंड पिकिंग से सेपरेट हो जाएगा। यही बता रहा था। सिविंग को एक बार फिर से क्लियर करना चाहेंगे हम तुम लोग को। सिविंग में जो सेपरेट होता है ना, क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? No. नथिंग, ओके लेट्स स्टार्ट। सिविंग को एक बार पढ़ो नहीं, हम ऐसे ही समझा देते हैं। देखो आटा होता है ना, आटा चाला जाता है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ है दाना, तो आटा क्या होगा, नीचे चला जाएगा, चलनी से चाल के
और ऊपर जो क्वांटिटी में आटा का साइज क्या है, बहुत छोटा कण होता है, तो वो नीचे चालने पे चला जाएगा और जो अनवांटेड सब्सटेंस है ऊपर ही रह जाएगा। तो सीविंग यही कंपोनेंट पे, यानी कि जो साइज है ना, सीविंग ये बताना चाहता है कि साइज, क्वांटिटी, वेट बहुत मैटर करता है किसी भी सेपरेशन विधि में। सॉरी, आज मेरा फ्लिप अप टंग हो जा रहा है बार बार। थ्रेसिंग को पढ़ो अनुष्का। थ्रेसिंग हम थोड़ा सा उस टाइम पढ़े थे, लेकिन फिर से रिपीट कर लो। The process of separating grains from the talkings is called threshing. This process is used in agriculture after the harvesting of crops. The crops is cutting from the field. During harvesting, it is then stored in bundles while the grains are still attached to their talks. The stalks. The grains are the separated by threshing. Threshing can be done in the following ways. बहुत से रास्ते हैं। एक्सक्यूज मी मिस, यस प्लीज। ये दोनों बात कर रहे हैं। आशी एंड कौन? ग्रेसी। आशी, ग्रेसी प्लीज स्टॉप, क्लास चल रहा है ना, डिस्टर्बेंस नहीं। ओके बेटा। थ्रेसिंग देखो पहले के टाइम पे, ओके, थ्रेसिंग को समझाते हैं जरा। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन। देखो पहले के टाइम पे थ्रेसिंग पता है कैसे होता था? अभी तो मशीन आ गया है, पहले क्या होता था, अनाज लिया जाता था और एक लकड़ी पे उसको मार मार के गेहूं को, चावल को अलग किया जाता है। यहाँ पे बोला भी जा रहा है स्टॉक, यानी डंठल, मतलब जो हमारा अनाज से हार्वेस्ट किया गया उसको लिया गया, पटक पटक के अनाज को अलग कर दिया। इसी प्रोसेस को थ्रेसिंग कहते हैं। बाय बीटिंग अ स्टॉक हार्ड सरफेस, बहुत ज्यादा लकड़ी जो होता है जिसपे मारा जाता है वो बहुत हार्ड होता है, ताकि अनाज जो अंदर से है ना निकल जाए। और अभी तो मशीन आ गया है, मशीन को अंदर डालो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे सी, यहाँ पे मशीन में अंदर डालो, जो भूसा है वो बाहर फेंकेगा, अनाज को फेंक देगा साइड में कहीं पे भी जहां आप निकाल लो। तो इसी प्रोसेस को थ्रेसिंग कहते हैं। विनोइंग पढ़ो। विनोइंग, the method in which wind is used to separate the heavier components of a mixture from the lighter ones is called winnowing. Farmer use this technique to separate the grains from their dry outer covering called husk. देखो हवा की मदद से विनोइंग सेपरेट किया जाता है। देखो पहले के टाइम में क्या होता था, अभी तो मशीन से ही हो जाता है, भूसा अलग हो जाता है, लेकिन पहले के टाइम बहुत तेज हवा चलता था। उस टाइम जो लेडीज होती हैं वो ऊपर से अनाज को गिराएंगी, यानी कि जो हल्का पदार्थ है यानी भूसा वो बाहर उड़ के चला जाएगा। हवा तेज चल रहा है, लेकिन वेट, अगर अनाज का वेट तो ज्यादा होता है और भूसा हल्का होता है, तो वो उड़ के क्या होगा, चला जाएगा बाहर, और जो हमारा अनाज है वो नीचे बैठता जाएगा। इस प्रोसेस को विनोइंग कहा गया है। इसमें जो हमारा ग्रेन होता है वो बहुत ज्यादा भारी होता है, यानी कि जो हमारा व्हीट है, ग्रेन है, जो हमारा सब्सटेंस है वो भारी होगा। इसकी वजह से, भारी की वजह से हवा भी बहुत तेज चल रहा है, तो अब भारी की वजह से तो नीचे ही जाएगा, लेकिन भूसा बहुत हल्का होता है, लाइट होता है, तो क्या होता है, उड़ उड़ के साइड में चला जाता है, तो हमारा सेपरेट हो जाता है। इस प्रोसेस को ही विनोइंग कहा जाता है। आगे पढ़ो तो मैग्नेटिक सेपरेशन। और एक चीज यहाँ पे थिंक एंड आंसर दिया है, जो हमारे फार्मर्स हैं वो अपने लोक गीत को गाते हैं, अपना जो उनका फेवरेट सॉन्ग होता है। जैसे बिहारियों का अपना अपना गाना होता है, जब वो खेती करते हैं, जब वो हार्वेस्टिंग करते हैं, तो अपना अपना लोकप्रिय गीत वो लोग गाते हैं और हार्वेस्टिंग करते हुए। अब नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक सेपरेशन। पलक प्लीज रीड। Magnetic separation, the method in which a magnetic substance is separated from a non-magnetic substance in a mixture using a magnet is known as magnetic separation. देखो मैग्नेटिक सेपरेशन, सैंड, मिट्टी ले लो एक बाउल में, और वहां पे उसमें कुछ लोहा का मिला लो, थोड़ा छोटा छोटा कण। उसके बाद ये जो हमारा होता है चुंबक, उसको सटाओ, जितना भी लोहा का कण होगा ऊपर आ जाएगा,
और जो सैंड यानी मिट्टी है, और ये प्रोसेस सिर्फ मिट्टी में नहीं किसी भी चीज में अप्लाई कर सकते हो। चावल ही ले लो, उसमें छोटा छोटा लोहा का कण मिला दो, उसके बाद क्या करो कि चुंबक लो, उससे मैग्नेट, और उसके बाद उसको ऊपर लो, ऐसे मुड़ाओ, तो क्या होगा कि सारा मैग्नेट जो उसमें लोहा का छोटा छोटा कण है वो ऊपर सट जाएगा, काम हो जाएगा। हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ो, सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। अनुष्का रीड। The following method can be used to separate the components of a mixture of any insoluble solid in a liquid. देखो बहुत सारे मेथड है सेपरेट करने के लिए। देखो यहाँ पे क्या हुआ, सॉलिड चीज को अलग किए थे, लेकिन यहाँ पे इनसॉल्युबल जो पानी में ना घुले, जैसे कि बालू और पानी मिलेगा क्या, लेकिन पानी और वाटर तो मिक्स हो जाएगा, मिल जाएगा, नमक और वाटर मिल जाएगा। तो जो चीज मतलब पानी में मिक्स ना हो, इनसॉल्युबल रहे, इनसॉल्युबल मतलब अघुलनशील हिंदी में, जब ना घुले तो उसको सेपरेट करने का जो विधि होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, सॉरी निशिका। The process of sedimentation. The process of sedimentation and decantation are used in succession to separate an insoluble solid from a liquid. The process in which the heavier particle of an insoluble solid in a liquid are allowed to settle down at the bottom by keeping it undisturbed for some time is known as sedimentation. The solid particles that settle down are known as sediments. Liquid become clear when sediments settle. सेडिमेंट्स Settle. सेटल्स। देखो सेडिमेंटेशन जो हमारा प्रोसेस है, पानी लीजिए, उसमें कुछ कण ले लीजिए, गिट्टी का छोटा छोटा टुकड़ा ही ले लेते हैं। वैसे तो यहाँ पे सैंड का यूज किया गया है, बालू या फिर मिट्टी का, लेकिन हम लोग गिट्टी ही ले लेते हैं। तो क्या होगा, पानी में पानी लेंगे, इसका रियल एग्जांपल हम लोग थोड़ा देर बाद किया जाएगा। नीचे बालू है, अभी समझा देते हैं ऐसे ही। बालू को पानी, पहले तो एक बॉल लेंगे, उसमें पानी लेंगे, उसमें छोटे छोटे कण मिलाएंगे, छोटे छोटे स्टोन को रखेंगे, थोड़े देर रुकेंगे तो देखेंगे कि जितना भी हमारा जो कण है नीचे बैठ जाएगा। थोड़ा देर स्थिर, उसको हिलाना डुलाना नहीं है, उसको छोड़ देना है तो स्थिर हो जाएगा। थोड़ी देर बाद देखेंगे हम लोग कि वो नीचे बैठ जाएगा, जितना भी कण था वो क्या हुआ, नीचे बैठ गया और वाटर ऊपर आ गया। उसके बाद धीरे धीरे जो हमारा पानी है उसको दूसरे एक बर्तन में यानी कि बाउल में निकाल लेंगे, और बिना हिलाए, बिना मतलब उसको छेड़छाड़ किए, क्योंकि वो नीचे बैठा हुआ है, तो हमारा प्योर वाटर है निकल जाएगा। इसी विधि को डिक्टेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो क्या हुआ है, देख रहे हो आप लोग, नीचे बैठ गया है, उसको बिना हिलाए डुलाए ऊपर से पानी को एक दूसरे बाउल में निकाल दिए, और निकालने की जो विधि हुई इसे ही डिक्टेशन कहेंगे। और सेडिमेंटेशन यानी कि जो हमारा मिक्स करेंगे सैंड और वाटर, या फिर Excuse me, miss. यस, Decantation. फिर से समझाएं। No. ओके, डिकेंटेशन, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, सॉरी। डिकेंटेशन, आगे पढ़ो डिकेंटेशन। The process of pouring out the clear liquid without disturbing the sediments is known as decantation. देखो यहाँ पे बोल रहा है कि बिना उसको डिस्टर्ब किए, जो हमारा नीचे जो कण बैठा हुआ है उसको बिना छेड़छाड़ किए दूसरे बाउल में सेफ प्योर वाटर को निकाल ले, इसी विधि को डिकेंटेशन कहते हैं। ठीक है, आगे हमारा फिल्ट्रेशन है। अगर चाहो तो इस टॉपिक मतलब आज यहीं पे छोड़ देते हैं, और नहीं तो फिल्ट्रेशन पढ़ के उसके बाद आगे का टॉपिक बाद में। मिस फिल्ट्रेशन पढ़ा दीजिए। फिल्ट्रेशन पढ़ा दे या कल नहीं पढ़ा दे, ठीक है पढ़ो। तो अनुष्का पढ़ो। Filtration is a process by which any insoluble solid is separated from a liquid by using a filter. On filtrations, the insoluble solid is left on the filter and the liquid passes through
it the practical size of unsoluble solid should by larger. थोड़ा सा अनुष्का, फिल्टर पेपर कौन कौन यूज करता है या फिर कभी नाम सुने हो कभी भी? Yes ma'am, हाँ, जानते तो हैं. टेल मी अबाउट, जो भी जानती हो फिल्टर पेपर के बारे में बोलो. नहीं जानते. नहीं जानती हो? कौन जानता है? कोई भी नहीं. देखो, फिल्टर पेपर का यूज किया जाता है, जैसे फिल्ट्रेशन मशीन वाटर जो प्यूरिफाई करता है वो भी एक मशीन ही है, फिल्टर करके देता है. उसके अलावा फिल्टर पेपर पता है क्या होता है? कोई भी अगर मान लो कुछ कण है, उसको उसमें डाल दिया जाए और वाटर डाला जाए तो जो हमारा प्योर वाटर है उसको फिल्टर करके नीचे भेज देगा. यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, ये फिल्टर पेपर है, यहाँ पे फिल्टर पेपर है. क्या किया गया, कण और वाटर को साथ में रखा गया, स्टेबल हो गया, तो यूपर से थोड़ा थोड़ा डाला गया. जितना भी हमारा वाटर था, सेफ प्योर वाटर, वो नीचे आ गया, और जितना भी अनवांटेड सब्सटेंस था, जो बेकार था, यूजफुल नहीं था, उसको फिल्टर पेपर क्या किया, अब्सॉर्ब करके ऊपर छोड़ दिया. ठीक है. देखो, फिल्ट्रेशन का मेथड, यहाँ पे पनीर भी इसी विधि से बनता है. क्या किया जाता है कि पनीर को बनाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है एग्जाम्पल, द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन विधि से क्या किया जाता है कि दूध को और जो दही होता है उसमें एक डंटा लगा के उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाता है. ऐसे खूब मिला के खूब मथ के उसके बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाता है. जितना भी वाटर होता है वो नीचे चला जाता है, और जो ऊपर आ जाता है वो तो हमारा पनीर या फिर चीज बन जाता है. आगे यहाँ पे एक लैब प्रैक्टिकल है, इसको तो हम तुम लोग को समझा ही दिए अभी कि अनवांटेड सब्सटेंस को अलग करके. ठीक है. आगे सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल इन सॉलिड, वहां पे इनसॉल्युबल था यानी कि जो ना घुले उसको अलग करना है. इस बार जैसे कि नमक और वाटर है वो घुल चुका है, चीनी वाटर घुल गया, इस पदार्थ को कैसे अलग करना है हम शॉर्ट बता देते हैं, डिटेल में नेक्स्ट क्लास में बढ़ाएंगे. ठीक है. इवोपोरेशन विधि क्या होता है, जब हम पानी और चीनी को मिला ले उसके बाद उसको हीट करें, जैसे सन ही से हीट जब बारिश होता है, बारिश का पानी कहीं पे जम जाता है, कहीं नाली वगैरह में लग जाता है, तो सूखता कैसे, इवोपोरेशन विधि से. सूरज निकलता है, उसको हीट मिलता है, वो सूख के इवोपोरेट होके क्या होता है, बादल बन जाता है, फिर से बारिश होता है, फिर से पानी आ जाता है. इवोपोरेशन ये हमारा लाइक वाटर साइकिल हो गया. लेकिन इवोपोरेशन का काम बस इतना हुआ कि सूखा और ऊपर चल गया, भाप बन गया, इतना ही हमारा. तो यहाँ पे बताया है हमारे एग्जाम्पल के थ्रू. और जो नीचे बच गया, जो हमारा चीनी था वो बच गया, यही हमारा है कि जो हमारा इनसॉल्युबल था, जो घुल चुका था, उसको अलग करने का विधि यही है कि वाटर हीट होके ऊपर चला जाएगा, और जो हमारा बच गया सब्सटेंस, वही जो चीनी या शुगर या नमक जो भी था वो नीचे बैठ जाएगा और बच जाएगा. यही विधि इवोपोरेशन कहलाता है. समुद्र से नमक कैसे निकाला जाता है, इसी विधि से. समुद्र का पानी लिया जाता है, एक गड्ढा बनाया जाता है, उसमें समुद्र के पानी को रखा जाता है, थोड़ा देर हो जाता है, मतलब हीट हो सूरज से, वहां पे कोई हीट का ये नहीं है, सूरज से वो बहुत दिन तक छोड़ दिया जाता है. सूखते जितना भी नमक है नीचे बढ़ जाएगा. इवोपोरेशन के थ्रू जितना जो हमारा पानी था, समुद्र का पानी, वो हीट के थ्रू इवोपोरेशन विधि द्वारा उड़ जाएगा, और जो हमारा नमक है, साल्ट है, वो बच जाएगा. उसके बाद उसको क्लीन करके मतलब प्यूरिफाई करके खाने लायक बना दिया जाता है. हमारा कंडेंसेशन एक और टॉपिक है, उसको बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन कंडेंसेशन पहले स्टार्ट करते हैं. कंडेंसेशन मतलब जब इवोपोरेशन का विधि होता है ना, तो जो हमारा भाप उड़ के ऊपर जाता है, अगर हम एक कुछ लगा दें यहाँ पे ऐसे पाइप टाइप का, तो जब वो ठंडा हो जाएगा, जो भाप ऊपर गया है गर्म बन के, वो जब ठंडा होगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखते हो जब ठंडा पानी होता है उसके पानी के बोतल के बाहर डॉट 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 रहता है, वो क्या होता है, देखो कि गरम गरम फेंकेगा, जैसे थोड़ा देर निकाल के छोड़ दोगे, रख दोगे, बहुत ठंडा हो जाता है, तो जब थोड़ी देर निकाल के रख दो, स्टेबल कर दो, तो थोड़ा थोड़ा डॉट डॉट बूंद आ जाता है. वो क्या होता है, कंडेंसेशन का काम यहाँ पे होता है कि जो हमारा इवोपरेट हो रहा था वो ठंडा होकर के क्या हुआ, वापस से वाटर बन गया. अनुष्का, कैन यू सी दिस? Yes. तो यही हमारा कंडेंसेशन विधि है. एक टॉपिक बचा है, हम लोग नेक्स्ट डे इसको कंप्लीट करेंगे. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो.